एक बार की बात है, एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज़ के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह बहुत दुखी रहता था और दिन भर यही सोचता कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता। एक दिन उसने देखा कि बहुत सारे लोग गांव से थोड़ी दूर कहीं जंगल की तरफ जा रहे थे। वह सब लोग बहुत दुखी और परेशान थे। भिखारी ने उनसे पूछा, आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम गौतम बुद्ध के पास जा रहे हैं। इतना कहकर वो सब वहाँ से चले गए। और फिर शाम के समय भिखारी ने देखा कि वापस लौटते समय वे लोग बहुत ही खुश थे। वह भिखारी यह समझ नहीं पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वे बेहद खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे, ना ही सोना चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुश होते थे? यह सब सोचकर वह भिखारी ने भी निर्णय लिया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। तो वह भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वह अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगना पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकूँ। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ किया ही नहीं। न ही तुमने कभी किसी को दान दिया, न ही तुमने दूसरों के लिए कुछ अच्छा किया। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ? मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उसे बोले, तुम्हारे पास हाथ हैं जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो और ज़रूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहें तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहें तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, तुम बस दिमाग से गरीब हो। तुम्हें इस विचार को दिमाग से हटाकर दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। दुनिया में बहुत लोग बस इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका उपयोग अच्छे कामों के लिए कर सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बस बुद्ध की यह सब बातें सुनने के बाद वह भिखारी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। उसका मन अब संतुष्ट था। उसने भीख मांगना बंद कर दिया और मेहनत करके लोगों की सेवा करके अपना जीवन जीने लगा।